जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ सारा डिटेल में देखा था कि एरिया बिटवीन द कर्व्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एरिया बिटवीन द कर्व हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको उसने बाउंड कर दिया कि आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी। सेकंड, अब उसने क्या बताया कि जी एरिया किस किस कर्व का आना है, इज बाउंडेड अबव बाय, मतलब कि जो उसकी अपर अपर बाउंड है वो इस कर्व के साथ है, मतलब ऊपर वाली तरफ से जो है वो इस कर्व से बाउंड किया गया है, एंड बिलो बाय एक्स एक्सिस। सेकेंड वो आपने उसको बता दिया बिलो बाय एक्स एक्सिस, एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। और ये तीसरी चीज़ भी आपको उसने दे दी है कि एक लाइन है एक्स माइनस टू, ये चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा एरिया है वो कैसे कैसे बाउंड है, उसमें ये चार चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि आपने रहना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरी बात ये है कि जो बाउंडेड अबव है, मतलब उसकी जो अपर वाली कर्व आ रही होगी अपर वाली साइड पे, वो ये होगी। बिलो वाली कर्व जो है वो एक्स एक्सिस है, और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। ठीक है, मतलब नीचे उसके ये चीज़ें आएंगी। अब स्टूडेंट, जबकि पीछे वाली एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ दो कर्व्स होती थी, हम उन दो कर्व्स की मदद से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे हम सिस्टम जो अपना अप्लाई कर रहे थे वो दो कर्व थे, हम अपर माइनस लोअर करके अपना एरिया इजीली फाइंड कर लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये है कि अभी हम इसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे फिर ही हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि मैं अभी ड्रॉ नहीं कर सकता तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं डायरेक्ट अभी इसी को बता सकूं कि ये क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपके पास कर्व्स नहीं होंगी आपने इनको वैल्यूएट करके आपने ज़रा सोल्यूशन निकालने। ठीक है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और सॉल्व करके ना हम इसके कॉमन दोनों को सॉल्व करते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस टू का स्केयर कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये एक्स इधर जाके माइनस, इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास बन गई है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं, एक्स स्केयर माइनस मल्टीप्लाई करके फाइव फोर फोर मल्टीप्लाई वन कर लेते हैं, फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स कॉमन आ जाएगा, ये आएगा एक्स माइनस फोर, इसमें से माइनस वन कॉमन आएगा, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स आ गया आपके पास वन, और एक आ गया एक्स इज इक्वल टू फोर। ये आपके दो सोल्यूशन आए हैं। ठीक है जी, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू फोर। अब अगर मैं, चूंकि ये जब आपके पास है ना इक्वेशन, इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके पास अंडर रूट आ रहा हो। ठीक है, तो जब रेडिकल इक्वेशन आती है तो उसमें अगर दो सोल्यूशंस आपके पास आए ना, तो उनमें से चांसेस होते हैं कि एक, चांसेस नहीं मतलब उनमें से एक सोल्यूशन होता है जिसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक में आपने ग्रेड 10 में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन इस इक्वेशन में पुट करता हूँ ना, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती। एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे पुट करें तो आंसर आएगा माइनस वन, यहाँ पे पुट करें तो वन आएगा, तो इक्वल नहीं आता। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू वन जो है ये तो मेरा एक्सट्रेनियस रूट है, ये यूज़फुल नहीं है। अब एक्स की वैल्यू फोर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें फोर माइनस टू टू आ जाएगा, और ये अंडर रूट फोर भी आपके पास क्या आ जाता है टू, टू इज इक्वल टू टू। इसका मतलब है जो इसका सोल्यूशन आपके पास आया है वो बेसिकली क्या है, एक्स इज इक्वल टू फोर, जो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इन दोनों कर्व्स को, एक इस कर्व को और इस कर्व को, इन दोनों को फोर तक आप प्लॉट कर लें। ठीक है, जीरो से लेके, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है ना। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें रहना है। अब माइनस वैल्यू मैं ले नहीं सकता क्योंकि मुझे उसने बता दिया था कि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू मैं जीरो से शुरू करूँगा और ये आगे तक ले सकता हूँ। और कहाँ तक अब लेनी चाहिए मुझे, वो फोर तक लेनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर पता चल गया कि मैंने फोर तक जाना है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ज़रा ध्यान में रखना है। आपने सबसे पहले स्टेप में अपनी
लिमिट्स फाइंड कर लेनी है। लिमिट्स आपको पता चल गई हैं, 4 तक जाना है। माइनस वैल्यू इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मुझे उसने बता दिया था कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं 0 से 4 तक क्या करूँगा, 0 से 4 तक मैं प्लॉट करूँगा इसको और इसको, ठीक है जी। इसको प्लॉट करना है और इसको प्लॉट किस तरह करते हैं आपको ऑलरेडी पता है। आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं जी। पहले आप टेबल बना लें जी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के लिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के लिए यहाँ पे x की वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे y की रख लेते हैं। x की वैल्यू मैं पहले रखता हूँ 0, तो आंसर आएगा -2, ठीक है। फिर आंसर वैल्यू रखते हैं 1, तो आंसर क्या आएगा जी -1, ठीक है। फिर वैल्यू रखते हैं 2, तो आंसर क्या आएगा जी 0। फिर रख लेते हैं जी 3 रखते हैं तो आंसर आएगा 1। फिर रखते हैं 4 रखते हैं तो आंसर आएगा 2। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके जो है ना वो टेबल से बेसिकली सेलेक्ट कर लिए हैं इस कर्व के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने दूसरा टेबल भी बनाना है जिसमें मेरे पास अब जो वैल्यूज़ हैं वो हैं y इज इक्वल टू √x, ठीक है। y इज इक्वल टू √x है। अब इसकी जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो अगेन पहले 0 पुट करते हैं तो 0 आएगा, ठीक है जी। 0 पे 0, 1 पे 1, अब 2 पे ये क्या आएगा √2, 3 पे क्या आएगा √3, 4 पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने देखा कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब जब आपने इनको कॉमन सोल्व किया होगा ना तो इसका जो फाइनल आएगा ना, ये देखें 4 पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 पे 2 आ रहा होगा क्योंकि 4 के ऊपर हमने देखा था कि आपका जो है वो कॉमन सोल्यूशन था। इसलिए देखें x की वैल्यू 4 पे ये भी 2 है और x की वैल्यू 4 पे ये भी 2 है क्योंकि ये कॉमन सोल्यूशन था दोनों इक्वेशन का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने रीजन को जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है जी। अब इसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं। अब इसको प्लॉट करने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने पहले तो एक्सिस ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि दोनों 0 0 होते हैं। अब आपकी वैल्यूज़ हैं 0 से 4 तक, तो आप 4 तक कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे कर देते हैं 4, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं देखूँ तो ये वाली जो कर्व थी वो 0 पे -2 थी, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें, ये वाली x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 हमारे पास नीचे आएंगे नंबर्स, माइनस के नंबर हमारे पास यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कहीं पे -2 होगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको लेबल कर दिया यहाँ पे। अब देखें जी, पहली वाली कर्व जो है वो अगर मैं यहाँ से देखूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी प्लॉट करना आता है, आपने इंटर में पढ़ा होगा। 1 पुट करते हैं तो -1 आता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 2 पुट करते हैं तो 0 आता है, 2 पे आपके पास बेसिकली 0 आ रहा है, वो तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। फिर 3 पे आंसर आता है 1, 3 पे अगर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 2 पे आपके पास क्या आ रहा था जी, 0 आ रहा है, ये आ गया। 3 पे आपके पास 1 आ रहा है, वो तकरीबन यहाँ पे होगा। इसके सामने 4 पे आपका आंसर आता है 2, ये देखिए जी, ये मैं टेबल से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 3 पे 1, 4 पे 2, हाँ जी। 4 पे मेरे पास 2 आ रहा था, वो बेसिकली यहाँ पे कहीं आ रहा हो। तो मैं देख सकता हूँ कि ये एक बिल्कुल सीधी लाइन होगी। अगर आप थोड़ा सा जब ग्राफ पेपर पे ये बनेगा ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। ये जो कि लीनियर इक्वेशन है, इसमें आप s की पहले 1 है, तो ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली आपकी ना एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इन सारे पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। चूँकि अभी मेरे पास यहाँ पे स्केल अवेलेबल नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ज़रा कंफर्म करेंगे तो ये एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक ही लाइन है और जो चारों पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। ये लीनियर इक्वेशन हमेशा जो है ना वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ज़रा थोड़ा सा मैंने रफ कर दिया आपको, ओनली इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे होंगे, आप स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे ये, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं जी। दूसरी आपके पास है 0 पे 0 है, ये वाली, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 0, ये नंबर आएगा। 1 पे 1, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये यहाँ पे 1 पे ये 1 यहाँ पे आएगा। 2 के ऊपर √2 है, √2 को आप पॉइंट्स में निकाल लेंगे ना तो वो कुछ भी आंसर आ रहा होगा। थोड़ा सा आप देखेंगे तो वो यहाँ पे कहीं पे नंबर आ रहा होगा, ठीक है। √2 आप पॉइंट्स में निकाल लें, वो यहाँ पे कोई नंबर आएगा। 3 भी √3 भी आपके पास यहाँ पे कोई नंबर आ रहा होगा, ठीक है। और अगेन जब 4 आप करेंगे तो 4 पे 2 आएगा, वो यही पॉइंट आ जाएगा। तो दूसरी जो कर्व आपके पास आएगी ना वो इस तरह कर्व फॉर्म में आएगी, वो ये इस तरह से करके आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसकी इक्वेशन आ गई y = √x की कर्व ये आएगी,
x माइनस अंडर टू की कर्व ये आएगी। ये थोड़ा सा हमारे से रफ हो गया, लेकिन आप जब इसको स्केल पे बनाएंगे अच्छी तरह से तो ये आपके पास इस तरह से आएगा। अब आप अपने सवाल की तरफ आ जाएं। अब उसने क्वेश्चन में आपको क्या कहा था जी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ये इस इतने रीजन में हमने रहना, नीचे वाला छोड़ दें आप, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन, ये वाली लाइन हम इग्नोर, यहाँ तक हम रहेंगे, यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। अब उसने क्या कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज बाउंडेड अबव, मतलब ये देखो ऊपर वाली तरफ से बाउंड जो किया हुआ है वो किसने किया हुआ है जी, वो वाई इज इक्वल टू एंड रूट एक्स ने किया हुआ है। एंड बिलो बाय वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाली लाइन ने नीचे वाली तरफ से बिलो किया हुआ है। नीचे वाली साइड जो है वो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। और क्या है, एंड एक्स एंड लाइन वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, और दूसरी तरफ दो चीज़ों ने आपको बाउंड किया हुआ है, एक्स माइनस टू ने वाई इज इक्वल टू, मतलब नीचे वाली साइड पे आपको दो चीज़ों ने बाउंड किया हुआ है। नीचे ऊपर वाली साइड तो ये है ना जिससे जिससे कर्व बाउंड हुई हुई है, नीचे वाली साइड पे दो जगह से बाउंड हुई हुई है, एक इस लाइन ने बाउंड किया और एक इस लाइन ने किया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसके ऊपर आपके पास वाई क्या होता है जी, ज़ीरो होता है, ठीक है। और ये वाली आपकी लाइन है जो ये दी गई है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट हम देखें तो हम अपने रीजन को हम बना चुके हैं, हम उसकी सारी इक्वेशंस भी देख चुके हैं, ठीक है, जो कि हमें उसने गिवन में दिया हुआ था, जिनकी कर्व्स की मदद से हमने सॉल्व करके यहाँ पे आ गए हैं। अब बेसिकली हमें ना इस चीज़ का एरिया चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इतने रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली हम देखें तो ये 0 से 4 तक है, ठीक है ना, 0 से 4 तक है। बेसिकली जो हमारी एक्स की ये वाली वैल्यूज हैं ये 0 से 4 तक हैं। अब अगर मैं इसको प्रीवियस मेथड से करता, प्रीवियस मेथड का मतलब है कि मैं इसमें से ये माइनस कर दूं और निकाल लूं, तो वो पॉसिबल, उससे क्या होगा, उससे अगर तो ये लाइन ना होती यहाँ पे और मुझे कहा जाता कि x इज इक्वल टू 0 to 4, मतलब कि x एक्सिस यहाँ तक होता, ये लाइन यहाँ पे ना होती और ये मेरे पास होती लाइन यहाँ तक, मतलब 0 से 4 तक एक्स एक्सिस की बात हो रही होती, फिर तो बहुत आसान था। ये आपकी अब ग्रेटर कर्व होनी थी, ये वाली आपके पास लोअर कर्व होनी थी, अपर माइनस लोअर करके मेरे पास इस सारी चीज़ का एरिया आ जाना था, ठीक है। लेकिन अब जो मुझे फाइंड करना है उसमें ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया मुझे नहीं निकालना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं निकालना। इसलिए अब मैं उसके ऊपर डायरेक्ट वो तरीका नहीं लगा सकता, वो जो मैंने आपको बताया था ना एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करके, ठीक है, वो मेथड नहीं यहाँ पे लग सकता। क्यों? क्योंकि देखें अगर वो लगेगा ना तो वो लगेगा इस पूरी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के लिए लग सकता था। लेकिन अब जो कि मेरा एरिया है वो नीचे से डबल माउंट है, एक यहाँ से यहाँ तक माउंट किया गया है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक माउंट किया गया। अब मैं अगर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो फिर वो ये भी एरिया आ जाएगा, लेकिन ये तो मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। काइंडली ज़रा ध्यान से देखें, मैं बड़े डीपली आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें सिर्फ इतने रीजन का एरिया चाहिए। अगर तो मैं प्रीवियस वाले थ्योरम के मुताबिक निकालूं या डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी प्रीवियस एग्जांपल में, तो वो ये थी कि अपर माइनस लोअर करके हमने जो इसकी लिमिट्स होती हैं उसके अलोंग इंटीग्रेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करने पे ये सारी रीजन का एरिया आएगा, जबकि मुझे निकालना सिर्फ इस रीजन का है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम देखें तो इस पूरे रीजन में ना ये यहाँ ये तो एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी कर्व है। अगर मैं अपने रीजन को ब्रेक कर दूँ यहाँ तक, तो इधर से इतने रीजन का मैं जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये मैं एक लाइन 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके 2 तक, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन करके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, 0 से 2 तक, ठीक है ना, 0 से 2 तक अपर। अब यहाँ पे कौन सी है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, ये अपर है, ठीक है, ठीक है। माइनस इस रीजन में लोअर कौन सी है, वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब इतना सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे इतने रीजन का एरिया मिलेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई थिंक कि आपको क्लियर हो रही होगी अब चीज़। इसको मैं कह देता हूँ पार्ट ए, ठीक है। एरिया ऑफ ए जो है, ए रीजन का, वो ये इस तरह से निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया है जी, अपर माइनस लोअर करके ये निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। अब मुझे चाहिए इस पार्ट बी का एरिया, ठीक है, इस रीजन का। इसमें भी अगेन वही काम हो रहा है। अब मेरा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 से 4 तक है। पार्ट बी में मेरे पास क्या है जी, इंटीग्रेशन 2 से 4 तक हो गया। अब इसमें भी देखें अपर लिमिट यही है,
अंडर रूट एक्स माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, और ये बाहर आ जाएगा जी डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये अब कौन सा आएगा, इसका आएगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह कर दिया पेपर में, अगर आप पेपर में सिर्फ ये कर देते अंडर रूट एक्स माइनस टू, जो कि बच्चे अक्सर पेपर में यही गलती करके आते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं जी 0 से 4, तो ये काम करने से मुझे भला क्या मिलेगा, इस काम करने से मुझे ये वाला भी एरिया मिलेगा, ये सारा भी मिलेगा, ये पूरा भी, जो कि प्रॉब्लम है। मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ इतने ये दोनों ए और बी पार्ट का चाहिए। तो ये काम आपने पेपर में नहीं करना, आपने स्केच करके इसको थोड़ा सा समझना है, अपना माइंड यूज़ करना है, और फिर आपने देखना है कि इस पर आप क्या काम कर सकते हैं। तरीका यही लगाया हमने, मेथड यही यूज़ किया, लेकिन इन पार्ट्स की फॉर्म में। पहले ए पार्ट में निकाल लिया हमने, ए पार्ट में निकाला अपर माइनस लोअर करके, ठीक है, 0 से 2 तक, ये आपका है 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर हमने पार्ट बी में 2 से 4 तक किया, और हमने निकाल लिया अपर माइनस लोअर करके, ठीक है। तो फिर इस रीजन का आएगा, ये वाला एरिया नहीं आएगा। जस्ट स्टूडेंट इन दोनों को आपने इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। आई थिंक ए वेरी इजी इंटीग्रेशन है, आप सबको आती है इसकी इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो टोटल एरिया होगा, एरिया ए प्लस बी जो होगा वो होगा आपके पास जी 10/3, ये आप लोगों का टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है जी, आपने सेम क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व था, यहाँ से आप अच्छी तरह से ये थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल जो मैंने है वो आपको कराई है। एग्जांपल नंबर 5 जो कि बुक आपको मैंने सेंड की हुई है, इसका पेज नंबर 295 है, यहाँ पे जो 12th एडिशन है मेरे पास, आपने ये सारी इधर डिटेल में एक दफ़ा देख लेनी है स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको कराया ये सेम वही है, ठीक है। ये देखें, ये इस रीजन में उसने निकाला, फिर इस रीजन में निकाला, ये सारा प्लॉट भी किया हुआ है, आपने इसको देख लेना है। ये इसका सॉल्व करके सोल्यूशन भी आपका अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट का 10/3 नहीं आता तो वो काइंडली यहाँ से देख लें, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी का एरिया निकाल के उसने पूरा उसको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपने ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये सारा आप एक दफ़ा ध्यान से पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन, और एग्जाम्पल नंबर 6 करनी वो उसी की है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे है ए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आपने ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5, आप सब ने एग्जाम्पल नंबर 6 करनी है, लेकिन इसका एरिया निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉल्व करके सेम उसी स्टेप पे देखें, वही सोल्यूशन निकले हैं, वही पूरा तरीका है। एरिया का आंसर भी वही आया है 10/3, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया। इसको करने के लिए आपको पहले ये वाला पढ़ना पड़ेगा। आपके पास बुक अवेलेबल है सबके पास, काइंडली आप इसको थोड़ा सा ज़रा सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अनदर प्रॉब्लम की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ सवाल करवा भी दूंगा। तो स्टूडेंट ये जो है लास्ट टाइम एग्ज़ाम में भी आया था, चलें इसी को ही मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये लेट्स सपोज स्टूडेंट ये हमारे पास है, ये उसने इसको डार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया वो हमसे फाइंड करवाना चाह रहा है, और ये वाला एरिया फाइंड करवाना चाह रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास दो कर्व्स हैं। नीचे वाली कर्व जो है वो उसकी एग्जांपल इक्वेशन ये है स्टूडेंट्स। अपर कर्व जो है वो ये है, ये सारी जो है ये यहाँ तक जो है ये अपर कर्व है, इसकी इक्वेशन ये है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो दो सॉल्यूशन इसके हैं, दो बेसिकली कंबाइंड सॉल्यूशन। तो वो x की वैल्यूज़ 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 10 है। ये उसने बता दिया, इस पॉइंट की इक्वेशन और इस पॉइंट की आपको उसने पॉइंट्स बता दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चाह रहे हैं कि हम एरिया निकालें। अब अगर हम देखें ना, ये वाली इस रीजन में ओरिजिन से लेके इस पार्ट तक, यहाँ तक जो है ये अपर फंक्शन है या ये ग्रेटर फंक्शन है, सॉरी अपर नहीं कहना चाहिए, ग्रेटर फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएं, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाएं तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपके पास जो है वो क्या है, ये ग्रेटर फंक्शन है और ये आपके पास स्मॉलर फंक्शन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको पार्ट ए का नाम दे दें, ठीक है। अब ए पार्ट में आपके पास क्या होगा जी, ए पार्ट में आपने 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करनी है जी, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास जो अपर है वो ये है, ठीक है। इसको -x² + 3x, फिर माइनस करना है ना इसमें से, ये वाला -2x³
ठीक है, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5x, ठीक है। इस सारे को जस्ट आपने इंटीग्रेट कर देना, सेम वही सिंपल तरीका, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इतने रीजन का आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो अब उल्ट हो जाएगा। अब ये वाली कर्व आपके पास लोअर या स्मॉलर फंक्शन बन जाएगा, ये वाला आपके पास जो है वो ग्रेटर फंक्शन है। अब इसमें आपने पहले क्या करना है जी, इसमें आपने इस वाले में से ये वाला माइनस कर देना है और इंटीग्रेट कर देना है जी 0 से। ये आपके पास तकरीबन मेरा ख्याल है x की वैल्यू -2 है, ये -2 में सही सॉरी आ रहा है, ये उसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 10 है, ये लाइन थोड़ी सी इधर से आनी चाहिए थी, ठीक है, ये इसने थोड़ी सी मिस्टेक है। x की वैल्यू -2 तक ही आपने इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। ये x की वैल्यू -2 तक आपने जो है वो उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप लोग इसको कीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे भी इंटीग्रेशन जो होगी वो -2 तक आ जाएगी, ठीक है। -2 से 0 तक आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है जी, आपने ये अपर फंक्शन है, ये लोअर फंक्शन है, ठीक है। तो -2 से 0 इंटीग्रेट करना है, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो काइंडली आप लोग ये कीजिएगा सारा, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये भी सेम इसी तरह का ही है, ठीक है। ये भी फंक्शन है, ये भी एक है, ये भी है। अब आप ये सारे ज़रा क्वेश्चन ये आपको काफ़ी सारे दिए हुए हैं, इसमें कुछ वाई, ये जैसे वाई एक्सिस के लॉन्ग आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ये भी आपने वो जो भी पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा। ये भी आपने देखना है, ये जो भी मैंने एक एग्जांपल करवाई है ये कुछ उसी तरह से, ये देखें 3 रीजन से बाउंड है, 1 2 और ये 3, तो ये आपने देखनी है इस तरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक कि अगर आपने ये आज की 2 एग्जांपल्स जो कि एक ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और एक वो, अगर आप अच्छी तरह से इनको देख लेंगे तो आपका जो है ना एरिया बिटवीन दी कर्व अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको उसको समझ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे भी दिए हुए हैं जो कि अभी मैंने करवाए हैं, उनसे रिलेटेड ये देखें, ये ठीक है, ये है 51 से 58। काइंडली आप लोग ये भी देखिएगा, ये काफ़ी सारे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो आपके पास ये काफ़ी सारे हैं, आपने कोशिश करनी है जी ये 74 तक आप जो है ना इनको इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और जो है उसको अच्छी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इनमें से रेंडमली हर पार्ट में से आप ना 2-2 3-3 क्वेश्चंस कर लें, जैसे अब ये है ना इसमें से 2-3 कर लें, इसमें से 2-3 कर लें, इसमें से 2-3 कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप पेपर में इसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे इंटीग्रेशन की ही टेक्निक्स हैं और वो करेंगे और फिर इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।